क्या आप भी एजीटीए सन 2026 का फॉर्म फिल किए हो और उसकी तैयारी कर रहे हो? क्या आपने सन 2025 के एजीटीए का एग्जाम दिया, किसी भी कारणवश से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी विद एग्रीविल में। आज हम बात करते हैं एजीटीए की बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के बारे में। एग्रीविल आपके लिए लेके आया है एक टेस्ट सीरीज जिसमें हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज लेके आए हैं। इसमें आपको एक एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन है वो क्लियर करवाएंगे। जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे वो बहुत ही ज्यादा हम डीपली और कॉन्सेप्ट वाइज आपको एमसीक्यूज हैं वो करवाने वाले हैं। एक क्वेश्चन है उससे चारों के चार ऑप्शन है वो आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे और उसमें आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड करवा देंगे। अगर फिर भी आपकी अगर कोई ऐसी क्वेरी रह जाती है कि आपका कोई भी टॉपिक है वो वीक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये वाले टॉपिक पे सर वीडियो बनाइए, तो मैं उसकी एक एक्सप्लेन डिटेल वीडियो बना देंगे। आज हम बात करते हैं जो हमारे आज के एमसीक्यूज हैं उनकी। बहुत ही ज्यादा प्यारे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है यूपीएजीटीए सन 2025 वाले एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल है लघु मोटे अनाज मिलेट के रूप में वर्गीकृत है। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम बात करें तो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज क्लासिफाइड एज ए माइनर मिलेट। तो माइनर मिलेट है वो कौन सी क्रॉप इसमें से दी हुई है। तो आपके ऑप्शंस में हम बात कर लें, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, कोदो है और उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगर बात करें इंग्लिश में तो पर्ल मिलेट है, सोरगम है, फिंगर मिलेट है, कोदो मिलेट है और नॉन ऑफ द अबव है। अब आपको हम इस क्वेश्चन की एक ब्यूटी बताते हैं, इसका आंसर है वो यहीं पे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिलेट्स क्या होते हैं। तो जो भी मतलब रफ होते हैं ना, रफ सीड वाली जो फसलें होती हैं उनको हम मिलेट्स बोलते हैं। तो मिलेट्स हैं वो दो कैटेगरी में बांटे गए हैं, एक होते हैं माइनर मिलेट्स, एक होते हैं मेजर मिलेट्स। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से मिलेट्स हैं। तो जो बाजरा है वो कैसा है, हमारा मेजर मिलेट्स है, ठीक है। अगर ज्वार की बात करें तो ये भी कोर्स मिलेट है, जो किस में आता है, मेजर मिलेट में आता है। फिंगर मिलेट है वो भी हमारा किस में आता है, मेजर मिलेट में आता है। अब आता है कोदो। कोदो क्या है, कोदो है हमारा माइनर मिलेट्स, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कोदो मिलेट। तो कोदो मिलेट इज द करेक्ट आंसर। तो कोदो मिलेट कैसा है, एक माइनर मिलेट्स है या हम इसको बोल सकते हैं लघु मोटा अनाज है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो करेक्ट हो गया है। आपको एडिशनल एक और इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। आपको पता होगा कि 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स मनाया गया था, जिसमें हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा था, जो मिलेट्स हैं उनको श्री अन्न का नाम दिया और इसको बहुत ज्यादा प्रमोशन किया। तो अगर कोई आपसे पूछे श्री अन्न क्या है, तो श्री अन्न में भी ये सारे के सारे मिलेट्स हैं वो आते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन है वो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग से लिया गया है, हम कह सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग से लिया गया है। प्लांट ब्रीडिंग से लिया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि पादप प्रजनन में हेटेरोसिस को के नाम से भी जाना जाता है, मतलब हेटेरोसिस को और दूसरे कौन से नाम से जाना जा सकता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो हेटेरोसिस इन प्लांट ब्रीडिंग इज आल्सो नोन एज। तो हम किस नाम से जानते हैं, अगर ऑप्शन की बात करें तो हाइब्रिड विगर है, अंतः प्रजनन अवनम है, पॉलीप्लाइडी है, उत्परिवर्तन है या उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगर इंग्लिश में बात कर लें तो हाइब्रिड विगर है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन है, पॉलीप्लाइडी है, म्यूटेशन है और नॉन ऑफ द अबव है। अब एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। जो हिंदी वाले ऑप्शन है उनको हम डिस्कस नहीं करते हैं, इंग्लिश वाले ऑप्शन में डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइब्रिड विगर क्या बोलते हैं, सुपीरियरिटी ऑफ द प्रोजेनी ओवर द पेरेंट्स इज नोन एज हाइब्रिड विगर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, सुपीरियरिटी शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, सुपीरियरिटी शो कर रहा है, किसके कर रहा है, ओवर द पेरेंट, ठीक है। जब पेरेंट्स के ऊपर अगर कोई सुपीरियर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, विगर बोलते हैं। तो इसको क्या बोल दिया, हाइब्रिड विगर बोल दिया। ये किसमें आता है, ये आता है आपका F1 में। जब हम दो प्लांट का क्रॉस कराते हैं P1 और P2, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जो P1 है उसका जो उपज है वो मान लो 35 कुंटल है, ठीक है। और P2 है उसका उपज है 30 कुंटल, ठीक है। और आपका आ गया F1, ठीक है। F1 का उपज आ गया 40 कुंटल। तो 40 कुंटल है, ये दोनों से ऊपर हो गया, दोनों से ऊपर हो गया। तो यहाँ पे क्या मिल गया, इसी को बोलते हैं हेटेरोसिस, ठीक है। अब ये हेटेरोसिस किसकी वजह से आई, ये हेटेरोसिस आई किसकी वजह से है, ये आई है हाइब्रिड विगर की वजह से। हाइब्रिड विगर क्या होता है आपको बता दिया, सुपीरियरिटी ऑफ द प्रोजेनी ओवर द इट्स पेरेंट इज नोन एज हाइब्रिड विगर। अब आते हैं, हम बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये भी प्लांट ब्रीडिंग का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, बेसिकली जब भी हम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में क्रॉस करते हैं उसके बाद हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेल्फिंग करते रहते हैं। जब सेल्फिंग करते रहते हैं तो क्या है, हमें जो हमारा हाइब्रिड बिगर है ये क्या है, कमजोर पड़ता जाता है। कमजोर पड़ता कैसे जाता है कि जो एलील्स हैं वो फिक्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, मतलब उसमें ओजता की कमी आ जाती है। उसको क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पॉलीप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी किसको बोलते हैं, पॉलीप्लाइडी का मतलब है पॉली माने बहुत सारे,
पॉलीप्लॉइडी का मतलब है कि लेवल, जब भी किसी के जीनोम में एक से अधिक कॉपियां होती हैं उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं कैसा है, हेक्सा पॉलीप्लाइड है। तो ये पॉलीप्लाइड तो है, बट इसमें कितनी कॉपी है, 3 कॉपी हैं, जो 2 पेयर में रहते हैं, तो बेसिकली 6x हैं। तो जिसके लिए इसको क्या बोलते हैं हम, हेक्सा पॉलीप्लाइड बोलते हैं गेहूं को। तो ये तो आपका पॉलीप्लाइडी हो गया। पॉलीप्लाइडी में क्या है कि जो आपका क्रोमोसोम का सेट है वो ज्यादा होते हैं, 2 से, ठीक है। फिर हम म्यूटेशन की बात करते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, सडन हेरिटेबल चेंज इन द जीनोटाइप और फिनोटाइप इज नोन एज द म्यूटेशन। तो आपको म्यूटेशन भी समझ आया गया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है, वो है हमारा हाइब्रिड बिगर। तो हेटेरोसिस इन प्लांट ब्रीडिंग इज आल्सो नोन एज, क्या होता है, हाइब्रिड बिगर बोलते हैं। तो मैं आपको अगर लगता हो कि आप इंग्लिश में मतलब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, तो जो हिंदी और इंग्लिश एक ही होती है, इसलिए यहाँ पे भी हाइब्रिड बिगर लिखा है, यहाँ पे भी हाइब्रिड बिगर लिखा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे वहीं पे स्टॉप करवा दीजिएगा, या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इसको हिंदी में समझा दो, तो हम आने वाले समय में वो वीडियो है हिंदी में भी बना देंगे, उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ओलंपिक चल रहे हैं, तो ओलंपिक में आपको पता है क्या चल रहा है, रिले रेस चल रही है। कौन सी रेस चल रही है, रिले रेस चल रही है। उससे ही संबंधित ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज के बाद आप रिले क्रॉपिंग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं करेंगे, इतना मैं आपको आश्वासन देता हूं। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा रिले क्रॉपिंग का सही ढंग से परिभाषित करता है। मतलब रिले क्रॉपिंग को विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस द रिले क्रॉपिंग, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि एक फसल की पूरी कटाई के बाद दूसरी फसल उगाना, एक ही खेत में 2 फसलें उगाना तथा हर दूसरे बरस भूमि को परती खाली छोड़ना, एक साथ कई फसलें उगाना और बोना, उनकी एक साथ कटाई करना, पहली खड़ी फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल को बोना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ग्रोइंग वन क्रॉप आफ्टर द कंप्लीट हार्वेस्ट ऑफ द अनदर क्रॉप, ग्रोइंग टू क्रॉप्स इन द सेम फील्ड एंड लीविंग द लैंड फॉलो एवरी अल्टरनेट ईयर, सोइंग एंड ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप साइमल्टेनियसली एंड हार्वेस्टिंग देम टुगेदर, सीडिंग ए सेकंड क्रॉप इनटू अ स्टैंडिंग फर्स्ट क्रॉप बिफोर इट्स हार्वेस्ट एंड नॉन ऑफ द अबव। अब आपको समझ ही आ गया होगा, मैंने रिले रेस की बात करी थी, तो रिले क्रॉपिंग भी आपको समझ आ गया होगा। इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, डी वाला है। डी वाला कैसा है, एक आपने देखा होगा रिले रेस होती है, वहां पे 2 धावक होते हैं। क्या होते हैं, 2 धावक होते हैं, उनके हाथ में क्या है, डंडी रहती है, ठीक है। तो ये इनके हाथ में डंडी रहती है। अब क्या होता है कि जब ये वाला आगे वाला धावक है, ये क्या करेगा, जब ये भागेगा तो ये पीछे से जो भाग के आ रहा था उसको क्या करेगा, इसको डंडी पकड़ानी पड़ेगी। डंडी पकड़ानी पड़ेगी तो मतलब इनमें ओवरलैपिंग रहती है, ओवरलैपिंग रहती है। जब भी रिले रेस लगाते हैं ना, कि वो ये भागता होता है, उसको डंडी पकड़ाता है, तब वो आगे भागना स्टार्ट करता है। ऐसे ही ये है, पहली खड़ी फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की क्या है, उसमें बुवाई कर देते हैं। इसी को हम रिले क्रॉपिंग बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा और सटीक एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि राइस के खेत में क्या करते हैं हम, मसूर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, राइस खड़ा रहता है और उसी टाइम पे मसूर की बुवाई कर देते हैं। जैसे ही राइस काट लेते हैं, मसूर का जर्मिनेशन हो जाता है। ये जो मतलब प्रैक्टिस है वो सबसे ज्यादा उड़ीसा है, उड़ीसा में क्या है, मतलब यूज की जाती है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बाकी डिफिनीशन है बहुत ज्यादा सिंपल है, वो आपको पता ही है, उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। ये क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से क्वेश्चन है वो हर बार आता ही आता है। इसलिए आपको जो बोलते हैं ना इरोजन है ना, उसमें से जो सोइल इरोजन की बात करते हैं, ड्यू टू वाटर है और एयर है, तो जो सोइल इरोजन है वो पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सोइल इरोजन अच्छे से पढ़ लिया तो आपका 1 या 2 क्वेश्चन है, किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम में चले जाना, वहां आपको देखने को मिल ही जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदा अपरदन की विशेषता अर्चित मिट्टी पर छोटे बमों की तरह काम करने वाली वर्षा की बूंदों की बमबारी है, जिसके कारण मृदा कण अलग हो जाते हैं, विघटन होता है और पपड़ी का निर्माण होता है, जिससे अंतः स्यंदन कम हो जाता है। अगर इंग्लिश में बात कर लें तो विच ऑफ द सोइल इरोजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द bombardment of the raindrop acting like a small bombs on the bare soil, causing soil particle detachment and डिसइंटीग्रेशन एंड क्रस्ट फॉर्मेशन दैट रिड्यूस इन्फिल्ट्रेशन। तो क्या है, सीट इरोजन है, रिल इरोजन है, गली इरोजन है, स्प्लैश इरोजन है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन और स्प्लैश इरोजन। तो आपको हम थोड़ा सा फिगर के थ्रू बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो आपको बता देते हैं, वो है स्प्लैश इरोजन। अब आपको एक्सप्लेन करते हैं ये कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं सीट इरोजन की, ठीक है। तो सीट इरोजन को क्या बोलते हैं, परत अपरदन। तो सीट इरोजन वो होता है कि जब भी बारिश होती है, बारिश होने के बाद जो पानी है, पानी में मिट्टी घुल जाती है और बह जाती है, उसको क्या बोलते हैं, परत अपरदन बोलते हैं। उससे ऊपर की जो पूरी की पूरी परत है वो चली जाती है। इसी को क्या है, सीट इरोजन को ही बोलते हैं। किसान की मौत की संज्ञा दी गई है इसको, क्योंकि उसमें जो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं मृदा परत से। फिर हम बात करते हैं रील अपरदन की।
ठीक है, रिल अपर्दन में क्या होता है, रिल अपर्दन में क्या होता है कि जैसे ही बारिश होती है, आपने देखा होगा ये फील्ड है, यहाँ पे बारिश होती है, एक साइड में ढलान है, तो ऐसे करके रिल बन जाती हैं। आपने देखा होगा जब भी पानी बहता है तो ऐसे रिल बन जाती हैं, तो इसको ही क्या बोलते हैं, रिल इरोजन बोलते हैं, जिसमें छोटी-छोटी मतलब नलिकाएँ जैसी बन जाती हैं, ऐसे करके, तो इसको ही बोलते हैं रिल इरोजन। फिर हम बात कर लेते हैं गली इरोजन की। गली इरोजन कहाँ पे होता है, जहाँ पे बहुत हैवी बारिश होती है और ढलान बहुत ज़्यादा होता है, तो आपने देखा होगा ये फील्ड है आपका और यहाँ पे पूरी इतनी बड़ी ऐसे गली बन गई है, यहाँ पे ये पानी बह रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गली इरोजन। जो गली इरोजन है, वो गली है वो बढ़ के बाद में क्या है पूरा स्ट्रीम लाइन का भी रूप ले लेती है। फिर हम बात कर लेते हैं जो हमारा आंसर है स्प्लैश अपर्दन। स्प्लैश अपर्दन क्या है कि यहाँ से बारिश हो रही है, यहाँ से बारिश हो रही है। अब क्या है ये हमारा यहाँ पे ऑलरेडी सॉइल है, मतलब जो परत है मिट्टी की, वहां पे बूंद गिरी पानी की और ये छिटक गई, यहाँ पे छिटक जाती है गिरने के बाद, जैसे ही बूंद गिरी और स्प्लैश हो गई, स्प्लैश इसी को बोलते हैं, क्या हो गई, स्प्लैश हो गई, छिटक गई, क्या बोलते हैं, छिटकना। ठीक है, छिटक गई। जब ये छिटक जाती है तो यहाँ पे जो मृदा की परत थी वो मतलब पार्टिकल था, वो दूर छिटक के यहाँ गिरा जाके, यहाँ गिरा जाके, यहाँ गिरा जाके, यहाँ गिरा जाके, तो जितना भी लूज सॉइल होती है वो सारा छिटक जाता है और यहाँ पे क्या है, एक पपड़ी का निर्माण कर लेता है। इसको क्या बोलते हैं, स्प्लैश इरोजन बोलते हैं। तो ये आपके जो सारे के सारे इरोजन है वो वाटर से होते हैं। अगर वायु से करने वाले की बात करें तो साल्टेशन, सरफेस स्कीप और सस्पेंशन, जो 3 टाइप के हैं वो हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो मैंने ऑलरेडी जो लॉन्ग वीडियो है एजीटीए की जो प्लेलिस्ट है, उसमें ऑलरेडी हमने जो कवर करके रखा है। मैं इसमें जो आपका शॉर्ट है, इस शॉर्ट के मतलब पिन कर दूँगा वीडियो को, तो आप वहाँ से जाके जो हमारा अपना वीडियो है इरोजन का, सॉइल इरोजन का, वो देख सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हम जो क्वेश्चन हैं वो आगे लेके आएँगे। धन्यवाद।